हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम आपका बिना वक्त गवाए अपनी मोटिवेशनल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ईगल्स का एक झुंड उड़ता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच मौजूद था। वहां बहुत सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री कीड़े मकोड़े थे। इस तरह ईगल्स को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहां ईगल्स का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। ईगल वहां बहुत खुश थे। इतने आराम की जिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस झुंड में अधिकतर न्यू एज के ईगल रहते थे। वो सोचने लगे कि अब जिंदगी भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतनी आराम वाली जिंदगी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा ईगल भी था। वो जब न्यू एज के ईगलों को देखता तो सोच में पड़ जाता। वो सोचता कि यहाँ की आराम वाली जिंदगी का इन नौजवान गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये जिंदगी की हकीकत को समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी तरह की कोई चुनौती भी नहीं है। ऐसे में जब कभी उनके सामने कोई मुसीबत आ गई तो ये कैसे इसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े ईगल ने सभी ईगल्स की मीटिंग बुलाई। अपनी सोच जाहिर करते हुए बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे ख्याल से अब हमें उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। नौजवान ईगल्स ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सिठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े ईगल ने उन्हें समझाने की हर चंद कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, देखते नहीं हो अपने आप को कि आराम की जिंदगी जीने की आदी हो जाने की वजह से तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े ईगल की बात नहीं मानी। बूढ़ा ईगल अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बाद एक दिन बूढ़े ईगल ने टापू पर गए ईगल्स की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता हुआ उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां ईगल्स की लाशें बिछी पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और जख्मी पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े ईगल्स ने एक जख्मी ईगल से पूछा, ये क्या हो गया है। तुम लोगों की ये हालत आखिरकार हुई कैसे। जख्मी ईगल्स ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हम तो उड़ना तक भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून भी इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपनी बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। उनकी वजह से ही हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात ना मानने का ये हमें फल मिला है। दोस्तों, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाए। खुद को हमेशा चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चैलेंज का सामना करते रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आप बहुत अक्लमंद इंसान हैं और बहुत ही समझदार भी। ये स्टोरी हमें क्या बता रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह कंफर्ट जोन की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई किसी तरह की मुसीबत या परेशानी
चैलेंज या कोई चुनौती ना हो तो याद रखिए आप भी टापू में रहने वाले ईगल्स की तरह है, जो आने वाले वक्त पर किसी भी मुसीबत या चुनौती का सामना करने की ताकत आपके अंदर नहीं होगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप चुनौती और मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है या फिर टापू में रहने वाले ईगल्स की तरह जब कभी भी कोई टाइगर आप पर हमला आवर हो तो आप सिर्फ उसके मुंह का निवाला बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी मुसीबत या परेशानी के आने पर घबराए नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करें। अगर आप हमारे चैनल से मोटिवेट हुए हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी